हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 फिज़िक्स। तो फिज़िक्स को स्टार्ट करने से पहले आज हम फिज़िक्स का सिलेबस स्टडी करेंगे। सबसे पहले कि हमारी जो फिज़िक्स है उसमें टोटल कितनी यूनिट्स हैं। तो जो हमारी फिज़िक्स है क्लास 12 की उसमें टोटल कितनी यूनिट है, 10 यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले हम इन 10 यूनिट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे कि किस यूनिट में हमें किस के बारे में स्टडी करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो फर्स्ट यूनिट है वो यूनिट क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, फिजिक्स की वो ब्रांच है जो हमें किसके बारे में स्टडी कराती है, चार्जेस एट रेस्ट। कि चार्जेस किसके, जो चार्जेस होंगे वे किस में होंगे, यहाँ पे रेस्ट में होंगे। अगर मान लो जो चार्ज यहाँ पे डेवलप होंगे वे किसकी वजह से होते हैं, रबिंग या फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। मान लो हम क्या करते हैं, दो पार्ट को रब करते हैं तो चार्ज कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, इन दोनों एंड्स पे। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या हुआ कि जो चार्ज मूव नहीं कर पाएंगे वन एंड टू अदर एंड की तरफ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट। तो वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो हमें किसके बारे में स्टडी कराती है, चार्जेज एट रेस्ट, उस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें हमें किसके बारे में स्टडी करना है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें किसके बारे में स्टडी करना है, चार्जेस इन मोशन। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फिजिक्स की वो ब्रांच है जो हमें किसके बारे में स्टडी कराती है, चार्जेस इन मोशन। तो उसे हम क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में हमें किसके बारे में स्टडी करना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो हमें जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में किसके बारे में स्टडी करना है, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में स्टडी करना है। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, करंट या चेंज इन, किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, ये करंट की वजह से प्रोड्यूस होगा। उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो हमें जो हमने थर्ड यूनिट में स्टडी किया था वो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या था, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड था किसकी वजह से था, कंडक्टर में करंट या वोल्टेज की वजह से जो आया था वो क्या आया था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ यूनिट में इसका रिवर्स स्टडी करना है। यहाँ पे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड था, तो यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ या वोल्टेज को इंड्यूस या प्रोड्यूस किया जाएगा किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके किसको प्रोड्यूस करना है, वोल्टेज और करंट को। यहाँ पे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर देंगे और जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज। जो हमारी फिफ्थ यूनिट है वो क्या है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हमें यहाँ पे फिफ्थ यूनिट में किसके बारे में स्टडी करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें क्या होती है, कुछ जो उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज है, उनकी वेवलेंथ रेंज है, उसके हिसाब से हमें उसको क्या कर रखा है, इलेक्ट्रिक वेव को एक थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर क्या आता है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो सारी की सारी क्या, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और हमें इसके बारे में स्टडी करना है। जो सिक्स्थ यूनिट होगी वो हमारी क्या होगी, यहाँ पे ऑप्टिक्स होगी। और ऑप्टिक्स में किसके बारे में स्टडी करना, हमें लाइट की प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर के बारे में। और आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे और भी कुछ प्रॉपर्टी है, डायफ्रैक्शन। तो ये सारी किसकी प्रॉपर्टीज़ है, लाइट की प्रॉपर्टी है, जो हमें किस में स्टडी करना है, ऑप्टिक्स में स्टडी करना है। और जो सबसे लेंथ यूनिट कौन सी होते हैं, जो क्लास 12 की सबसे लेंथ यूनिट कौन सी है, यहाँ पे ऑप्टिक्स है। अब जो हमारी सेवन्थ यूनिट है वो क्या है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। जो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो इस यूनिट में हमें किसके बारे में स्टडी करना है, मैटर और रेडिएशंस के टू टाइप्स का नेचर होता है, वेव नेचर एंड पार्टिकल्स नेचर। आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में ही पढ़ रखा होगा कि दो टाइप का नेचर होता है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो हम यहाँ पे मैटर और रेडिएशंस का टू टाइप्स का नेचर स्टडी करना है। नेक्स्ट है जो 8th यूनिट है उसमें हमें किसके बारे में स्टडी करना है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई के बारे में। न्यूक्लियाई यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, किसका, न्यूक्लियस का।
तो हमें यहाँ पे एटम्स के बारे में, उसके न्यूक्लियस के बारे में, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, उसमें से कौन सी रेडिएशंस निकलती है, अल्फ़ा बीटा गामा, तो उनके बारे में स्टडी करने, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स मॉडल। तो हमें यहाँ पे एटम की स्ट्रक्चर के जो मॉडल है उनके बारे में हमें इस यूनिट में क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है 9th यूनिट, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। तो जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं 3 टाइप के होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो हमें जो 9th यूनिट में स्टडी करेंगे वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज के बारे में करेंगे। सेमीकंडक्टर डिवाइसेज लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर, फिर उनके एप्लीकेशन स्टडी करेंगे जैसे एम्पलीफायर, रेक्टिफायर्स। तो हम इस यूनिट में किसके बारे में स्टडी करेंगे, डायोड एंड ट्रांजिस्टर के बारे में। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, वो कौन सी यूनिट में होगा, 9th यूनिट में। और जो बाकी की बची हुई है वो क्या है, 10th यूनिट है, और जिसका नाम क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन है, मोबाइल से भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है। और कम्युनिकेशन का मतलब जनरली क्या है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन। तो किस किस मेथड से हो सकता है और कौन कौन सी प्रोसेस होगी, वो हमें किस में स्टडी करना है, कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो ये था हमारा क्लास 12th का सिलेबस, जिसके बारे में हम 1 बाय 1 क्या यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। लेकिन हम इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स और हैं जिनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, और जो हमारे कहाँ पे बार बार कहाँ पे यूज होगी, फिजिक्स के अंदर यूज होगी। तो सबसे पहले क्या, स्पीड ऑफ लाइट है, इसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट कांस्टेंट है एवोगैड्रोज नंबर। ये तो हमने केमिस्ट्री में भी स्टडी कर रखा है इसके बारे में। एवोगैड्रोज नंबर किसके इक्वल होता है, 6.023 × 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। इसका नाम, सिंबल का नाम यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कि चार्ज को किस में मेजर करते हैं, कूलम में। और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, की इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9.11 × 10⁻31 kg। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में। और नेक्स्ट है प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक्स कांस्टेंट का जो सिंबल है वो क्या, स्मॉल h है। ये भी हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, h होता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.62 × 10⁻⁻34 जूल × सेकेंड। तो यहाँ पे जो जूल × सेकेंड आया है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जूल × सेकेंड जो इसकी यूनिट आई है प्लैंक्स कांस्टेंट, वो कहाँ से आई है। हमें एक इक्वेशन होती है एनर्जी की, E = hν। तो हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं h की, अगर हमें यूनिट निकालनी है यहाँ पे, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, h = E/μ। तो एनर्जी को किस में मेजर करते थे, न्यू यहाँ पे क्या, फ्रीक्वेंसी है। न्यू यहाँ पे क्या है, न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/टाइम। अब एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, जूल में। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/t होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/सेकेंड। तो सेकेंड रिवर्स होगी, क्या आ जाएगा, जूल × सेकेंड। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू तो ये होती है, और इसकी यूनिट क्या होती है, जूल × सेकेंड। तो बने रहिए स्टूडेंट्स विद वी लर्निंग क्लासेस के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।